तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना न्यूमेरिकल का जो सेकंड पोर्शन है, ठीक है, मतलब लेंसेज वाला, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं साइन कन्वेक्शन से, ठीक है। पहले हमें साइन पता होना चाहिए कि यू का साइन क्या होगा, वी का साइन क्या होगा, एफ का साइन क्या होगा और किसके लिए कौन सा साइन होता है बच्चों, है ना। तो हेडिंग डालिए साइन कन्वेंशन। हाँ शांत, साइन कन्वेंशन, ठीक है बच्चों। हाँ तो कैसे, ध्यान से नजर गड़ा के इधर देखिए। तो जो मिरर के लिए जो रूल्स है ना, वही सेम रूल्स हैं, ठीक है, हमारे किसके लिए बच्चों, हाँ लेंस के लिए, बस कुछ चीजें चेंजेस हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं ये हमारा लेंस होता है, ये कौन सा लेंस होता है बच्चों, कॉन्वेक्स, हिंदी में बोले तो उत्तल, उत्तल, ठीक है। तो बच्चों देखिए, हाँ ध्यान से देखिए, तो अगर हम, ठीक है, लेफ्ट से राइट इंसिडेंट डायरेक्शन में देखें तो क्या होगी, हमारी पॉजिटिव होगी, ठीक है। मतलब क्या है, ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, मतलब जितने भी डिस्टेंसेस हम मापेंगे वो कहां से मापेंगे, इस ऑप्टिकल सेंटर से मापेंगे। कहां से मापेंगे, कृष्णा तो पूछ रहा था ना डिस्टेंस कहां से मापेंगे, एच से नहीं मापेंगे, कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से मापेंगे, ठीक है। बस समझ में आ गई, चाहे V हो, चाहे U हो, चाहे F हो, कोई भी डिस्टेंस हो, कहां से मेजर करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द डिस्टेंस मेजर इन द सेम डायरेक्शन एज दैट इंसिडेंट रे आर टेकन पॉजिटिव। मतलब अगर लेट्स सपोज इंसिडेंट रे, मतलब जो लाइट है, अगर वो इधर से इधर जा रही है, तो इधर से इधर जाने पे जो भी डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, हमारी पॉजिटिव, क्या होगी, पॉजिटिव, ठीक है। तो इधर कौन सी डिस्टेंस होगी बच्चों, मोस्टली केस में कौन सी, V होगी या U होगी, U, कौन सी होगी, U, ठीक है। तो इधर कोई भी डिस्टेंस होगी तो क्या होगी, पॉजिटिव होगी, क्या होगी, पॉजिटिव, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, द डिस्टेंस मेजर इन द अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट लाइट आर टेकन एज नेगेटिव। मतलब देखो लाइट इधर जा रही है, ठीक है, लाइट क्या जा रही है, इधर जा रही है, ठीक है। अगर इसके अपोजिट में हम कोई डायरेक्शन लेते हैं, अपोजिट में मतलब इधर की साइड कोई डायरेक्शन लेते हैं, मतलब डिस्टेंस लेते हैं, तो कैसी होगी बच्चों, वो नेगेटिव, वो कैसे होगी, नेगेटिव, लेंस के साइड में आती हुई, मगर लेंस की तरफ जा रही है इधर से, ठीक है, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट क्या होगा, पॉजिटिव, और राइट टू लेफ्ट क्या होगा बच्चों, नेगेटिव, अगर हम कोई डिस्टेंस मेजर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द डिस्टेंस मेजर अपवर्ड एंड द परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर परपेंडिकुलर। मतलब अगर हम कोई ऊपर की तरफ ऐसे परपेंडिकुलर ही मापेंगे तो ये डिस्टेंस क्या होगी, हमारी पॉजिटिव, क्या होगी बच्चों, पॉजिटिव। और अगर हम कोई नीचे की तरफ लेंगे बच्चों, क्या लेंगे, नीचे की तरफ, डाउनवर्ड्स और परपेंडिकुलर, तो क्या हो जाएगी बच्चों, वो हमारी नेगेटिव, क्या हो जाएगी, नेगेटिव, ये क्या हो जाएगी हमारी नेगेटिव। तो यही हमारी साइन कन्वेक्शन होती है बच्चों, बात समझ में आ गई। हाँ अब एक बात बताओ, इसका जो फोकस होता है वो इधर भी होता है, ठीक है, इधर भी होता है, ठीक है। तो हम फोकस कौन सा लेंगे, हम इधर वाला फोकस लेंगे, इधर वाला लेंगे, इधर वाला, ठीक है। तो मतलब क्या रहेगा, फोकस हमेशा पॉजिटिव, क्या रहेगा बच्चों, पॉजिटिव, ठीक है। इधर क्योंकि हम ऑब्जेक्ट इधर रखेंगे, क्या ऑब्जेक्ट इधर रखेंगे, उधर ही तो फोकस लेंगे। फोकस हमेशा क्या होता है, रियल होता है, बस कौन से केस में वर्चुअल होता है, कॉनकेव वाले में, कॉनकेव लेंस में वर्चुअल बनता है, ठीक है, बाकी सब में क्या होता है, रियल होता है, ठीक है। आगे ये समझ में आ गया। हाँ अब आगे चलेंगे, जब क्वेश्चन चलेंगे तो उसके हिसाब से आप जब भी हम V को पॉजिटिव नेगेटिव लेंगे तो भी नोट कर लेना। ये समझ में आ गया ना, अगर जिस डायरेक्शन में लाइट आ रही है उसी डायरेक्शन में अगर हम कोई डिस्टेंस लेते हैं तो क्या होगी, पॉजिटिव। अगर लाइट की अपोजिट डायरेक्शन में कोई डिस्टेंस लेते हैं तो क्या हो जाएगी, नेगेटिव, ठीक है, बात समझ में। तो कॉनकेव में सुनो, सबसे पहले बात करते हैं कॉन्वेक्स की, सबसे पहले बात करें कॉन्वेक्स लेंस की। कॉन्वेक्स लेंस में U, V, F, H2, H1, H2, ठीक है, और M, ठीक है। तो बच्चों हमारा U हर केस में क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव, क्या होगा हर केस में, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि बच्चों ये कौन सी डायरेक्शन में लिया जाएगा, कौन सी डायरेक्शन में लिया जाएगा बच्चों, ये सॉरी कॉन्वेक्स में नेगेटिव में लिया जाएगा, सॉरी कॉन्वेक्स में नेगेटिव में लिया जाएगा। ऐसा क्यों बच्चों, सुनो, लाइट की डायरेक्शन इधर है, लाइट की डायरेक्शन इधर है, बट हम मेजर करेंगे तो इधर से मेजर करेंगे ना, तो ये तो क्या होगी, अपोजिट। आप समझो, अरे समझो, ये देखो मैं एक इमेज ड्रॉ करता हूं, लेट्स सपोज यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है हमारा, हाँ, तो लाइट इधर जा रही है,
बट उसकी डिस्टेंस हम कहां से मेजर करेंगे? यहां से यहां तक की मेजर करेंगे, यहां से यहां तक की मेजर करेंगे, यहां से यहां तक की मेजर करेंगे ना। तो इसकी डायरेक्शन मतलब जो ये मेजर करेंगे, इतना मेजर करेंगे, तो ये क्या है? लाइट की डायरेक्शन के अपोजिट है ना, इसीलिए किसको इसको क्या लिया गया है? नेगेटिव। क्या लिया गया है? नेगेटिव। बस समझ में? पॉजिटिव किसके लिए कहा गया है? पॉजिटिव उसके लिए कहा जाएगा जब हम जो डायरेक्शन है और जो डिस्टेंस है वो सेम डायरेक्शन में लेंगे, तब वो पॉजिटिव होगा। बस समझ में? हाँ, ऐसा केस जब होगा हमारे इसमें v के केस में। कौन सा? जो v होगा वो सब क्या होगा? पॉजिटिव होगा। जो इमेज होगी वो सब क्या होगी? देखो इमेज मोस्टली इधर बनेगी, इमेज मोस्टली इधर बनेगी, बनेगी ना। तो इसकी डिस्टेंस इधर से लेंगे, यहां से यहां तक लेंगे। सेंटर तो यहां है ना, तो सेंटर से डिस्टेंस से मापेंगे। तो ये डायरेक्शन क्या होगी बच्चों? देखो क्या होगी? लाइट इधर ही तो जा रही है, तो सेम डायरेक्शन में आ, तो क्या हो जाएगी बच्चों? पॉजिटिव। बट अगर हम ऑब्जेक्ट को देखें तो ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट इधर है और सेंटर क्या है? यहां। तो यहां सेंटर से अगर हम इधर की तरफ जाएंगे तो क्या होगा? नेगेटिव। क्या होगा? बात समझ में आई? क्लियर है? फिर से बताऊं, देखो लाइट हमारी इधर ट्रेवल कर रही है, ठीक है, तो लाइट की डायरेक्शन ये है। बट जब मैं इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मापूंगा तो मैं इस सेंटर से इधर की तरफ जाऊंगा ना, ये सेंटर से इधर की तरफ आऊंगा, उधर की तरफ जाऊंगा ना। तो अगर मैं सेंटर से इधर की तरफ जा रहा हूं तो ये इनकी दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई? अपोजिट। तो इसीलिए जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो क्या ले आएगा? क्या ले जाएगा? और जो इमेज का डिस्टेंस है, इमेज कहां बनती है? यहां। तो इमेज की डिस्टेंस यहां से यहां तक मापेंगे, मापेंगे ना। हाँ, तो ये किसकी डायरेक्शन में माप रहे हैं? लाइट की डायरेक्शन में, इसलिए वो क्या है? बस एक ही केस में ये नेगेटिव होगा। वो केस कौन बताएगा मुझे? केस नंबर 6, जहां पे हमारी वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। क्यों? क्योंकि इमेज उसमें क्या बनती है? पीछे की साइड बनती है। क्या बनती है? पीछे की साइड। तो समझ में? तो ये वाला जो केस होगा V वाला, ये बस एक ही केस के लिए होगा, ठीक है, जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो कहां रखा रहेगा? F1 और O के, F1 एंड O के बीच में रखा जाएगा। जो लास्ट केस था 6 वाला, जहां पे वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बन रही थी। क्या बन रही थी? वर्चुअल और इरेक्ट, ठीक है। बाकी हर जगह U तो हमारा नेगेटिव लेंगे, V हर जगह पॉजिटिव लेंगे, बस एक केस में क्या लेंगे बच्चों? नेगेटिव। अब F की बात करते हैं। F हर केस में किधर रहेगा? नेगेटिव साइड पे तो रहेगा, तो इसीलिए F क्या होगा? हमेशा नेगेटिव। क्या रहेगा? नेगेटिव। बात समझ में आई? हाँ, क्लियर है बच्चों? एक मिनट बच्चों, एक चीज वेरीफाई करना था मुझे, फोकस वाला। एक मिनट बस। ओके, तो कॉन्वेक्स के लिए ये पॉजिटिव होगा, कॉनकेव के लिए माइनस होता है, कॉनकेव के लिए माइनस होता है, ठीक है। कॉन्वेक्स के लिए क्या होता है? प्लस। अब उसके पीछे लॉजिक समझो, प्लस क्यों होता है। देखिए, जब हम प्रिंसिपल फोकस निकाल रहे थे, कल निकाल रहे थे ना प्रिंसिपल फोकस, तो प्रिंसिपल फोकस किधर आ रहा था? ये लाइट रे जा रही है यहाँ पे, ये लाइट रे जा रही है यहाँ पे, ये लाइट रे जा रही है यहाँ पे, ये लाइट रे जा रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे ना प्रिंसिपल फोकस, और ये किस डायरेक्शन में बच्चों? लाइट इधर जा रही है ना, लाइट डायरेक्शन में। तो इसीलिए इसकी जो डिस्टेंस होगी ऑप्टिकल सेंटर से वो कैसी होगी? कैसे होगी? बात समझ में आई? और कॉनकेव में नेगेटिव में क्यों बच्चों? ये कॉनकेव है, तो यहां से लाइट गई, यहां से लाइट गई, इनको पीछे करा, तो कहां है फोकस? प्रिंसिपल फोकस। अब लाइट की डायरेक्शन किधर? इधर है, और ये किधर है? अपोजिट। इसीलिए क्या है? कॉनकेव में, कॉनकेव में क्या है? नेगेटिव, और कॉन्वेक्स में क्या है? बात समझ में आ गई? क्लियर है? हाँ, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट अब तो समझ में आ गया। हाँ कृष्ण, समझ में आ गया? हाँ पक्का? कंफ्यूजिंग था नहीं, कर दिया मैंने। चलो, पहले गलत समझा के मेरा सही समझा दिया ना। चलो, अब गलती नहीं करोगे ना तुम, क्योंकि जब हम कोई गलती कर लेते ना, उसके बाद वो चीज हमें हमेशा याद रहती है। पेपर में तुम कभी प्लस को माइनस करके आओ, उसका फसल है तुमने प्लस को माइनस किया, जिंदगी में कभी वो हमें प्लस की जगह माइनस नहीं लिखोगे दोबारा। वो गलती तुम दोबारा नहीं करोगे, इसलिए गलती करके सीखने वाला हमेशा याद रखता है, ठीक है। तो मैं भी तुम्हें गलती करके सिखा रहा हूं। अरे थोड़ा कंफ्यूज हो गया था मैं, यहाँ पे इधर लिखा हुआ था ना, इसलिए। ये समझ में आ गया?
अब बताओ H1 किसकी डिस्टेंस पे होती है? ऑब्जेक्ट की। और ऑब्जेक्ट हमेशा कैसे लेंगे? ऊपर की तरफ। तो क्या आएगा ये सब? पॉजिटिव। और H1 H2 क्या आएगा हमेशा? नेगेटिव। बस एक केस में क्या आएगा बच्चों ये, और वो कौन सा केस है? लास्ट वाला, क्योंकि वो वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। और सभी केस में क्या बनेगा? रियल और इन्वर्टेड। और मैग्निफिकेशन बच्चों, मैग्निफिकेशन क्या होता है हर किसी का, ठीक है? हाँ बताओ क्या होगा? कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस का जो मैग्निफिकेशन होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? देखो H1 और H2 का वही देख लो, ये दोनों क्या है? पॉजिटिव नेगेटिव। तो ऑलवेज क्या होगा ये? बस एक केस कैसा होगा? बस एक केस पॉजिटिव होगा, और वो कौन सा होगा? ठीक है, तो ये तीन केस है जो अलग साइन के साथ होते हैं। हाँ, मैग्निफिकेशन देखो, मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है वो अभी भी सेम ही होता है, H2 बाय, तो H2 का साइन क्या है बच्चों? माइनस, और H1 का साइन क्या है? प्लस। तो ओवरऑल साइन क्या हुआ? बस एक केस क्या है जहां पे दोनों ही क्या है? उस केस में क्या होगा? ये वाला भी पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव, तो बस एक ही केस में पॉजिटिव है। कौन से वाले में? F1 और O में, ठीक है? और नेगेटिव तो हर केस में होगा, क्योंकि दोनों का साइन क्या है? अपोजिट है। समझ में आ गया? तो ये साइन कन्वेक्शन है। समझा दिया कैसे है? क्लियर है? पक्का? हाँ, फिर से एक बार सुनो फिर से। अगर लाइट की डायरेक्शन में कोई डिस्टेंस लेते हैं तो पॉजिटिव हो गई, अगर लाइट की अपोजिट डायरेक्शन में कोई डिस्टेंस लेते हैं तो क्या होगा? नेगेटिव होगा, ठीक है? और फोकस जो होता है कॉनकेव लेंस के लिए, ठीक है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस के लिए वो क्या होता है? डिफरेंट होता है, दोनों का सेम नहीं होता। पहले कॉन्वेक्स लेंस के लिए क्या होता है? पॉजिटिव। कॉनकेव के लिए क्या होता है? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि कॉनकेव का जो फोकस बनता है, ठीक है, कॉनकेव का जो फोकस बनता है वो कहां बनता है बच्चों? कहां बनता है? पीछे साइड, मतलब लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में। और कॉन्वेक्स में जो फोकस बनता है वो क्या बनता है? लाइट की डायरेक्शन बनता है। इसीलिए इसमें पॉजिटिव, इसमें क्या होगा? नेगेटिव। बात समझ में आ गई? बस तीन केसेस है जहां पे अलग अलग साइन आएंगे, वो भी कौन सा? F1 और O के बीच में जब ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा तब हमारा V नेगेटिव होगा, H2 पॉजिटिव होगा, और M में क्या होगा? पॉजिटिव होगा, ठीक है? बस एक ही केस की बात है। बोलो। ये जो लाइट है हाँ, इधर ही करेगी। हाँ, लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है भाई कि हमने जो रूल्स पढ़े थे, ठीक है, उसमें क्या था? ऑब्जेक्ट इस साइड रखा जाता था, और जो लाइट रे है वो ऑब्जेक्ट के पीछे से आएगा ना, तभी तो ऑब्जेक्ट की जो रिफ्लेक्शन हो लेंस पे बनेगी, लेंस के उस साइड बनेगी। इसीलिए लेफ्ट से राइट में, ठीक है? चाहे तो इस ऑब्जेक्ट को इधर रख दे, हाँ, तो लाइट कहां से आनी चाहिए? पीछे से आनी चाहिए, तभी तो इधर। तो फिर से वही क्या बन जाएगा? वही केस बन जाएगा ना, बस उल्टा कर दिया है। बस नहीं, केस तो वही बन जाएगा। इसीलिए एक ही साइड का ले लेते हैं। ये कन्वेंशन है। देखो, साइन कन्वेंशन का मतलब क्या होता है कि हम इसी चीज को फॉलो करते हुए आए हैं, ठीक है? बस नहीं, इसी चीज को हम फॉलो करते हुए आए, कहीं पे लिखा नहीं था, बस क्या करें? आज तक हमने इसी चीज को क्या करा है? फॉलो किया है। और कोई आगे चल के इस चीज को गलत प्रूफ कर देता है तो हम उसको फॉलो नहीं करेंगे। ये तो बोला नहीं, अब तक जो प्रैक्टिस चलती आई है ना उसके अकॉर्डिंग सीख रहे हैं हम। बात समझ में आ गई? क्लियर है? सारे साइंस क्लियर है? देखो लिखवा भी दिए सारे साइन। हाँ, अब हमारा किसका बच गया है? कॉनकेव के लिए। ये मिटा दो बच्चों, इधर वाला मिटा दो, या ऊपर लिख देते हो? चलो, कॉनकेव के लिए लिखो, कॉनकेव लेंस, ठीक है? तो U V F H1 H2 M। तो बच्चों इसमें दो ही केस होते हैं। हाँ, सुनो, दो ही केस होते हैं, और दोनों केस किधर होते हैं बच्चों? इस साइड ही रखे रहते हैं, कोई इधर उधर तो नहीं रखा जाता। तो अगर इधर रखे हुए हैं तो लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या होगा बच्चों? ठीक है? और ये इमेज जो बनती है वो किधर बनती है? इधर ही बनती है, वर्चुअल और डायरेक्ट बनती है, तो भी कैसी होगी? और F भी क्या होगा? H1 क्या होगा? पॉजिटिव। H1 भी H2 भी क्या हो जाएगा? सीधी बनती है, वर्चुअल और डायरेक्ट। हाँ, और M भी क्या होगा बच्चों?
तो अरे फालतू तो दोनों पढ़ना पड़ेगा ना, ये समझ में आ गया इसीलिए वो इजी लग रहा है। तो ये बता दो, ये समझ में आया तभी वो इजी लग रहा है। हाँ, ये चीज नोटिस नहीं कर रहे तुम, हैं? पता नहीं क्या होगा तुम्हारा, क्या होगा निकिता? हाँ हाँ, H1 लिख रहे भाई, H1 से ही सीख रहे हो। मैं चौके लिखूंगा, HON1 से ही लिख रहे हो। बात समझ में आ गई बच्चों? क्लियर है सारी साइंस? अब क्वेश्चन करें? नहीं करें? रिति का कहना है कि हम क्वेश्चन नहीं करने, और ये वीडियो की क्लिप उसकी मम्मी को भेज दिया जाए काट के। हाँ, नोट डाउन कर लिया भाई। अब मुझे बताओ भाई, किसी भी एक जगह पे कोई भी डाउट है, मैं दोबारा से समझा सकता हूँ। अब मेरे को अच्छे समझ में आ गया है। समझा? कोई डाउट? हाँ, बस इन जो लाइट आ रही है उसकी डायरेक्शन देखना है, उसकी डायरेक्शन पता चल गई तो सारे साइन पता चल जाएंगे। हाँ, क्या ये m वाला, m का फॉर्मूला होता है भाई H2/H1। तो H2 का साइन क्या है? नेगेटिव। H1 का साइन क्या है? पॉजिटिव। ओवरऑल साइन क्या होगा? प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। इसलिए बस एक केस में दोनों ही पॉजिटिव है, तो उस केस में m क्या होगा? हाँ, इसका देखो, कॉनकेव में मोस्ट ऑफ द सारे के सारे ऑब्जेक्ट क्या रखे जाते हैं? इस साइड। बट हमारा डिस्टेंस किधर है? डायरेक्शन किधर? इधर है। तो अपोजिट डायरेक्शन में लेंगे ना, तो इसीलिए u क्या होगा? नेगेटिव। और जिसको इसके जो इमेज बनती है वो भी इसी साइड बनती है, कोई उधर तो नहीं बनता ना, ठीक है? इसीलिए वो भी क्या होंगे? नेगेटिव, क्योंकि वो भी अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है? फिर v, इसका जो f भी इसका कहां बनता है? पीछे की साइड बनता है, इसलिए वो भी क्या होगा? नेगेटिव। H1 तो हम इधर ही सीधे सीधे लेते हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। H2 भी क्या बनता है? वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनता है हर केस में, तो सीधा ही खड़ा होगा, तो वो भी क्या होगा? पॉजिटिव। और m, अगर m क्या होता है बच्चों? H2/H1। तो अगर ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। इसीलिए m भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। क्लियर है? प्लस 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 होता है। नहीं, उसमें भी यही था, मतलब उसमें क्या डिफरेंट था? हाँ हाँ, उसमें कॉम्प्लेक्स का पढ़ाया था, उसमें भी यही बताया था। तुझे याद है? तो 2 दिन बाद फिर भूल जाएगा, ये याद रहेगा। तो उसको भी इसी तरीके से समझियो, ठीक है? कि लाइट की डायरेक्शन किधर है, लाइट की डायरेक्शन को देखना है, ठीक है? मेरे हाथ के नहीं, लाइट को देखना। क्लियर है बेटा? बेटा उसको समझ में आ गया? लिख लिया पूरा अच्छे से? तेरे भैया से अच्छा सिखाया? नहीं सिखाया उनसे अच्छा? हाँ, उनके पास डिजिटल बोर्ड है ना। वो अलग अलग मार्कर से, अलग अलग कलर से लिख के दिखाते हैं ना, अच्छे से डायग्राम यूज करते हैं। तो डिस्क्रिमिनेट कर रही है, इसका मतलब हमारे पास नहीं है तो, हैं? ये तो बेइज्जती हो गई। ये तो देखो, कोई भी अगर ऑनलाइन कोर्स लेना चाहता है ना, ठीक है, तो मैं उसको एक चीज सजेस्ट करना चाहता हूँ। जो ले चुके हैं उनके लिए तो कोई नहीं, उन्होंने चिड़िया चुग गई खेत, उनके लिए तो है ना। अब जो लेना चाहते हैं, ठीक है, ऑनलाइन वाला कोर्स, किसी के पास से भी, अगर कोई भी लेना चाहता है ऑनलाइन कोर्स किसी के पास से भी लो, ठीक है, तो पहले आप ये देखो कि आप ऑनलाइन से पढ़ सकते होगे, ठीक है? तो उसके लिए एक 1 वीक प्लान होता है, ठीक है? उस प्लान को आप अगर 1 वीक तक फॉलो कर पा रहे हो, ठीक है, इसका मतलब आप कर लोगे, ठीक है? लेट्स सपोज आप करो कि आप एक कोई भी टाइम स्लॉट फिक्स करो, ठीक है? वो कोई सा भी टाइम होगा, बट वो सेम रहना चाहिए, पूरे हर हफ्ते वो सेम रहना चाहिए, मतलब पूरे हफ्ते में वो सेम रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज 1 घंटा इधर पढ़ लिया, 1 घंटा उधर पढ़ लिया, ऐसा नहीं, ठीक है? फिर दूसरा स्टेप क्या है कि कोई सा भी यूट्यूबर ले लो, ठीक है? बहुत सारे यूट्यूबर है, ठीक है? बहुत सारे यूट्यूबर है, बहुत सारी चीजें पढ़ाते हैं। जो आपको अच्छा लगता है, उसकी एक प्लेलिस्ट उठा लो किसी भी चैप्टर की। 5-6 लेक्चर तो होंगे, ठीक है ना? तो 5-6 लेक्चर है, तो जितने लेक्चर है उस टाइम फ्रेम जो आपने फिक्स कर रखा है, चाहे 2 से 3 कर रखा है, 4 से 5 कर रखा है, उसमें एक बार उस क्लास को करो, ठीक है? उसकी हर क्लास को करो, सारी क्लासेस कर ली, ठीक है?
सारी क्लासेस कर ली, तो उससे क्या होगा, आप देख पाओगे कि आप रेगुलरली उसी टाइम पे डेली उस बंदे को देख के मोबाइल से पढ़ सकते हो कि नहीं। क्योंकि कुछ बच्चे क्या होता है, ले लेते हैं, ठीक है, हाँ, और उसके बाद वो पढ़ा ही रहता है, उनको टाइम नहीं मिलता या वो टाइम निकालते नहीं उस चीज के लिए, ठीक है। तो वेस्ट ऑफ मनी करने से अच्छा, ठीक है, पहले एक बार खुद को ट्रायल कर लो कि तुम ऑनलाइन क्लास से पढ़ सकते हो कि नहीं। अगर नहीं पढ़ सकते हो, अगर वो 1 वीक का प्लान आपसे फॉलो नहीं हुआ, ठीक है, तो क्या करिए, मत लीजिए, ठीक है। क्योंकि ऑनलाइन यूट्यूब में ढेरों सारे टीचर ने बहुत अच्छे से लेक्चर दे रखे हैं, वो ऐप पे ले जाके कुछ एक्स्ट्रा नहीं बता देंगे जो यूट्यूब पे नहीं है, या वो नहीं है जो मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, बस समझ में आई। और अगर तुम्हें डिजिटल बोर्ड से पढ़ना है तो यूट्यूब पे बहुत सारे डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाते हैं, उनसे पढ़ सकते हो, बात समझ में आ गई। तो जो भी अगर ऑनलाइन क्लास लेने का सोच रहा है, ठीक है, हाँ, तो इस चीज को एक बार फॉलो करके देखना, ठीक है। और एक बहुत अच्छा चीज बताता हूँ, अगर देखनी है ना तो मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट है, ठीक है, कौन सा, वो भी एक ऐसा चैप्टर जो तुम्हारे बुक में है, कौन सा, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, उसमें 7 लेक्चर है सर से, ठीक है, 7 लेक्चर है, ठीक है, हाँ, उन 7 लेक्चर को 1-1 घंटे का सर से, 1-1.5 घंटे का, उसमें मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया, ठीक है। अगर वो देख के आप बोर नहीं हुए, ठीक है, और ऑनलाइन पढ़ लिया आपने, ठीक है, हाँ, तो आप ऑनलाइन क्लास ले लो, ठीक है। अगर नहीं पढ़ पा रहे हो तो मत, बात समझ में आ गई। फालतू में टाइम पैसे वेस्ट करके कोई फायदा तो है नहीं, या पैसे पेड़ पे दुखते नहीं है जो वेस्ट करोगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ज्ञान देना बंद करते हैं, थोड़ा नींद आती है। अब वही बात है ना, मेरी जो क्लासेस होती है क्या वो लाइव होती है, मैं कैमरे के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहा होता, मैं बच्चों के साथ कर रहा हूँ, मेरे सामने बच्चे बैठे हैं, उनके सामने सिर्फ कैमरा होता है, तो कैमरे को देख कर बोलते हैं तो मैं लगता है कि हाँ ये मुझसे बात कर रहे हैं, मुझे बोल रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मेरे सामने 10-12 बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है, उनसे बात कर रहा हूँ लाइव में। भाई देखो उनका पढ़ाने का स्टाइल अलग है, ठीक है, वो कैमरे को देख के पढ़ाते हैं, मैं तुम्हें देख के पढ़ाता हूँ। तो जो यहाँ पे बैठे बैठे तुम्हें नींद आती है क्या, नींद आती है, नहीं आती, ठीक है, हाँ बोल रही हो तू, ठीक है, ठीक है। चलो क्वेश्चन करें अब, चलिए पहला क्वेश्चन, हाँ 9.3 एग्जाम्पल, पेज नंबर 156 पे। दो बच्चों क्या है हमारा एग्जाम्पल पॉइंट 9.3 पेज नंबर 156, ठीक है बच्चों। तो सुनिए क्या है, एक कॉन्केव लेंस है, हाँ सुन लो भाई, किस तरीके से मैं डिटेल्स को लिख रहा हूं अपने आप से करने से पहले एक बार समझो मैं किस तरीके से लिख रहा हूं, उसी तरीके से। सबसे पहले बोला है कि आप कॉन्केव लेंस, ठीक है, तो कौन सा लेंस है भाई, कॉन्केव लेंस, ठीक है। तो कॉन्केव लेंस में, ठीक है, U V F H1 H2 और M इस तरीके से लिख लो, ठीक है। हर क्वेश्चन में इस तरीके से, मिरर वाले में भी आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है, सारी चीजें लिख ली, ठीक है। अब कॉन्वेक्स के लिए ये फिक्स होते हैं, साइन फिक्स होते हैं ना, ठीक है, माइनस 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 प्लस 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 ये होता है। अब पढ़ते हैं, तो क्या बोल रहा है, आ कॉन्वेक्स लेंस हैज अ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ कितने बच्चों 15 सेंटीमीटर, साइन की टेंशन ही नहीं, साइन हम पहले लगा चुके हैं, है ना, खत्म टेंशन साइन की। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो दैट द इमेज फॉर्म एट 10 सेंटीमीटर, तो उसे बोला कि ऑब्जेक्ट को किस डिस्टेंस पे रखें, तो ये तो हमें पता नहीं है, बोल रहा है इमेज कहां बननी चाहिए, 10 सेंटीमीटर दूर बननी चाहिए, कहां बननी चाहिए 10 सेंटीमीटर दूर बननी चाहिए, ठीक है। तो एंड ऑल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस, तो हमें इस ये दे नहीं रखा और हमसे ये पूछ रखा है ना, क्या पूछ रखा है, मैग्निफिकेशन पूछ रखा है, ठीक है, सॉरी, ठीक है, समझ में आया। ये दोनों दे नहीं रखा तो इनका यूज भी नहीं है ना, तो इनको हटा दो। अब हमें यू नहीं पता, वी और एफ पता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ लाएंगे लेंस फॉर्मूला, ठीक है। तो लेंस फॉर्मूला और मिरर फॉर्मूला में मैंने आपको डिफरेंस बताइए कि मिरर फॉर्मूले में क्या होता है बच्चों, प्लस होता है, क्या होता है प्लस, और लेंस फॉर्मूले में क्या होता है माइनस होता है। तो लेंस फॉर्मूला क्या होता है हमारा, देखो लेंस फॉर्मूला वो होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। अब साइन के साथ पुट कर दो, तो हमें v पता है -10
माइनस यू पता नहीं है और एफ पता है माइनस का 15। तो ये माइनस का 10 है, उधर रह क्या जाएगा, तो -1/u इज इक्वल टू -1/15 प्लस का 1/10। ठीक है, क्योंकि ये क्या है माइनस है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, इसलिए प्लस। -1/u एलसीएम आएगा 30, ये कितना है एलसीएम 30, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई, तो -2 + 3, तो -1/u इज इक्वल टू 1/30 आ गया। हाँ, तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने के u इज इक्वल टू -30, नीचे वाली वैल्यू लिख दो सीधे, ठीक है, माइनस का 30, क्योंकि माइनस का साइन है इसीलिए क्या रहेगा माइनस का 30, तो u की वैल्यू कितनी रहेगा हमारे पास माइनस का 30, u आ गया। हाँ, अब हमें बोला मैग्निफिकेशन निकालो, तो मैग्निफिकेशन क्या होता है बच्चों, -v/u, यही पढ़ा था हमने। हाँ ठीक है, तो सॉरी v/u, लेंस के केस में ये v/u होता है बच्चों, लेंस के केस में v/u होता है और मिरर के केस में होता है -v/u। ठीक है, ये डिफरेंस है। ठीक है, ये वाला क्या है डिफरेंस है, ये वाला भी डिफरेंस है ना। तो v कितना है बच्चों 10, माइनस का 10, u कितना है माइनस का 30, m कितना रहेगा प्लस, वो भी किसका 0.33 मैग्निफिकेशन का बन रहा है। अब एक चीज बच्चों बताओ, देखो आपका u भी नेगेटिव, v भी नेगेटिव, m पॉजिटिव, तो वो इमेज कैसे बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और एक तो सीधे सीधे कॉनकेव लेंस है तो वर्चुअल और इरेक्ट बनती है, तो इमेज कैसे बनेगी हमारी वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, और मैग्निफिकेशन का +0.33। ठीक है, तो इमेज इज 1/3 ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब जो ऑब्जेक्ट का जो साइज होगा उससे क्या होगा 1/3 होगा, क्या होगा 1/3, मतलब छोटी होगी। ठीक है, क्या होगी छोटी होगी, बस समझ में आई। हाँ, तो 1/3 ऑफ द ऑब्जेक्ट, इमेज इज 1/3 ऑफ द ऑब्जेक्ट, बस हो गया क्वेश्चन खत्म। समझ में आया क्या हुआ सलोनी, ये अरे सुन, ये 30 है, इन दोनों का एलसीएम 30 है, सुनना, हाँ 30 है, तो 15 को 30 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 15 दूनी 30, 2 से मल्टीप्लाई करा, और जो नीचे से करते हैं वही ऊपर भी करते हैं, तो नीचे 2 ऊपर नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे 10 है, ठीक है 10 है यहाँ पे, ठीक है, तो उसको 30 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई। समझ में क्लियर है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9.4 एग्जांपल। ठीक है बच्चों, देखो अब है असली क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको कुछ भी नहीं बताया कि कौन सा लेंस है। हाँ अच्छा लिखा है, मैं पढ़ा नहीं, मैं तो डरा रहा था, डरा रहा था। चलो हाँ, तो क्या बोल रहा है कि एक 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट है जिसे परपेंडिकुलरली रखा गया है किसके ऊपर, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, और वो भी किसके सामने, कॉन्वेक्स लेंस के सामने, जिसका फोकल लेंथ कितना है। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा लेंस है बच्चों, चलो फिर U, V, F, H1, H2 और M। तो बच्चों जो साइन फिक्स नहीं है उन साइन को मत लिखो, जो साइन फिक्स नहीं है उनको मत लिखो। कौन कौन सा फिक्स है बच्चों, V का फिक्स है, नहीं V का फिक्स नहीं है, U का फिक्स है, U का फिक्स है, U का क्या होगा माइनस, U का क्या होगा माइनस, F भी फिक्स है प्लस, F फिक्स है प्लस, ठीक है, H1 भी फिक्स है प्लस, ठीक है, H2 फिक्स नहीं है और M भी फिक्स नहीं है, क्योंकि ये तीनों साइन अलग अलग हो सकते हैं। तो जो साइन फिक्स नहीं है उनको छोड़ दो, उनको मत लिखो। ठीक है, उनको आप क्वेश्चन पढ़ के लिखेंगे। ठीक है, तो अब हो रहा है कि एक ऑब्जेक्ट की हाइट है 2 सेंटीमीटर, तो क्या है बच्चों प्लस का 2 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट की हाइट H1। ठीक है, फिर आगे हो रहा है कि वो एक कॉन्वेक्स लेंस के सामने रखा है जिसका फोकल लेंथ 10 है, तो फोकल लेंथ कितना है बच्चों 10 सेंटीमीटर प्लस का 10। ठीक है, तो बोल रहा है फाइंड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द, इफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15, तो डिस्टेंस कितना है इसका 15 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें निकालना क्या है, v निकालना है, और v का साइन दिया नहीं है, तो हमें साइन की जरूरत है क्या, वो अपने आप आ जाएगा सॉल्व करेंगे। तो बस समझ में आई, तो फॉर्मूला लगाते हैं
1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ। तो 1 बाई वी तो पता ही नहीं है, ठीक है, इज इक्वल टू 1 बाई एफ प्लस 1 बाई यू लिख सकता हूं। ये पे इधर आके क्या जाएगा, प्लस हो जाएगा क्योंकि इधर माइनस में। तो अब वैल्यू पुट करो, ये कितना रहेगा, प्लस का 10 माइनस का 1 बाई 15, क्योंकि ये कितना था, माइनस का था और ये प्लस में था, प्लस माइनस क्या रहेगा, माइनस। फिर से एलसीएम कितना है बच्चों, 30, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई, तो 3 माइनस 2, ठीक है। तो 1 बाई वी इज इक्वल टू 1 बाई 30, तो वी इज इक्वल टू क्या आ गया 30। और बच्चों कैसा है वी 30, प्लस का, कैसा है बच्चों, प्लस का 30। अब ध्यान से देखो वी प्लस कब आता है बच्चों, जब वो उस साइड हो, मतलब रियल और इन्वर्टेड हो, तभी तो प्लस आएगी। वर्चुअल और डायरेक्ट में कैसे आएगी, नेगेटिव आएगी, है ना, बात समझ में आई। अब क्या निकालना है, मैग्निफिकेशन निकालना है। तो मैग्निफिकेशन का v अपॉन u, तो v कितना है बच्चों 30, u कितना है माइनस का 15, तो m इज इक्वल टू कितना आएगा माइनस का 2, कितना आ गया माइनस का 2, बात समझ में आई। हाँ, तो m का साइन भी बदल गया माइनस का 2, ठीक है। और क्या पूछा था बच्चों इसमें, पोजीशन एंड साइज भी पूछा था। क्या पूछा था बच्चों, साइज। तो साइज क्या होता बच्चों, m इज इक्वल टू h2। ये सुन, ये क्या है माइनस, यहाँ पे क्या है प्लस, तो प्लस माइनस क्या जाएगा, इसीलिए माइनस 1/15, समझ में, हाँ क्लियर है, ठीक है। अब ये m इज इक्वल टू h2/h1 होता है, हाँ, तो m कितना है -2, h2 हमें पता नहीं है बट h1 हमें पता है, कितना है बच्चों +2, तो m h2 इज इक्वल टू -2 × +2, तो कितना है h2 इज इक्वल टू कितना आएगा माइनस का 4 सेंटीमीटर। तो h अगर माइनस में आ रहा है, h2 अगर माइनस में आ रहा है, इसका मतलब क्या है, वो उल्टी इमेज बन रही होगी। तो सबसे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि इमेज हमारी कैसे बनेगी बच्चों, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, और क्या बनेगी, मैग्निफिकेशन क्या बच्चों 2 है ज्यादा, मतलब 2 गुना बनेगी। क्या बनेगी, बड़ी बनेगी। क्या बनेगी बच्चों, बड़ी बनेगी, ठीक है, एनलार्ज, ठीक है, क्या बनेगी एनलार्ज, ठीक है। और बच्चों क्या, बस इतना ही बताना था ना, और तो कुछ नहीं बताना, ठीक है, बस समझ में आई, 2 टाइम्स एनलार्ज, हो गया खत्म क्वेश्चन। आया समझ में, असली क्वेश्चन था। आगे समझ में, कोई डाउट, पक्का। चलो बच्चों 2 क्वेश्चन हो गए, दोनों से एक करवा दिया, ठीक है, बाकी आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, ऐसे ही करने होंगे, ठीक है। अब एक लास्ट टॉपिक बच गया हमारा, वो है पावर ऑफ द लेंस। हाँ बच्चों, पावर ऑफ द लेंस, जिन जिन को चश्मे लगाए वो देख लो, पावर ऑफ लेंस। तो भाई पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला होता है 1/f, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 1/f, ठीक है, बस नहीं। इसका मतलब देखो, जब भी कोई चीज 1/, होती है, ठीक है, अगर किसी लेंस का फोकल लेंथ ज्यादा है, समझो ध्यान से, अगर किसी फोकल लेंथ क्या है ज्यादा है, तो उसका पावर क्या होगा, कम होगा, ठीक है, क्योंकि ज्यादा से अगर कम को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, कम आएगा। और अगर हमारा फोकल लेंथ कम है तो पावर क्या आएगी, ज्यादा, ठीक है, बस समझ में, हाँ ठीक है। अब सुनो आगे। तो यू ऑलरेडी लर्न द एबिलिटी ऑफ द लेंसेज टू कन्वर्ज और डाइवर्ज। हमने पहले पढ़ लिया था कि जो लेंसेज जो होते हैं वो क्या करते हैं, कन्वर्ज करते हैं, और क्या करते हैं, डाइवर्ज करते हैं। मतलब कन्वर्ज का मतलब एक पॉइंट पे इकट्ठा करना, डाइवर्ज करना उसको मतलब फैलाना, ठीक है, बात समझ में। फिर देखो लाइट रे डिपेंड ऑन द फोकल लेंथ, लाइट रे किस पे डिपेंड करती है, फोकल लेंथ पे डिपेंड करती है ना। फिर आगे देखो, फॉर एग्जांपल अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ द शॉर्टर फोकल लेंथ बेंड द लाइट टुवर्ड्स द लार्जर एंगल बाय फोकसिंग देम क्लोजर टू द ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। तो एक कॉन्वेक्स लेंस जो है, ठीक है, उसमें अगर उसमें क्या है, शॉर्टर क्या है बच्चों, फोकल लेंथ है, तो वो क्या करेगी, वो लाइट को ज्यादा बेंड करेगी। क्या करेगी बच्चों, लाइट को ज्यादा क्या करेगी, बेंड करेगी, ठीक है, क्या करेगी, ज्यादा बेंड करेगी और उसको फोकस करने की कोशिश करेगी, बात समझ में आई। और उसका जो फोकस होगा वो क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर के पास होगा, जैसे कि समझो ये है, ठीक है। अब मान लो इसका जो फोकस है
फोकल लेंथ यहीं पे है, तो क्या करेगा, पहले वो इतना बेंड हो रहा था, अब वो कितना हुआ, ज्यादा बेंड होगा, है ना, और उसकी क्लोजनेस क्या होगी ऑप्टिकल सेंटर से, कम हो जाएगी। तो ये बोल रहा है वो, बस समझ में कि अगर कोई हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, उसका फोकल लेंथ क्या है, शॉर्टर है, तो वहां पे जो एंगल होगा रिफ्लेक्शन का वो क्या होगा, ज्यादा होगा, क्या होगा, ज्यादा होगा। फिर आगे देखो क्या हो रहा है, सिमिलरली कॉन्वेक्स लेंसेज ऑफ वेरी शॉर्टर फोकल लेंथ कॉजेज हायर डाइवर्जेंस। अगर हम बात करें किसकी बच्चों, कॉनकेव की, किसकी बात करें, कॉनकेव की, तो अगर उसका फोकल लेंथ यहां होगा, बस समझो इसका फोकल लेंथ यहां होगा, तो ये क्या होगा, ये ज्यादा क्या होगा, डाइवर्ज करेगा, क्या करेगा बच्चों, जो लाइट है वो क्या होगी, ज्यादा क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी, बात समझ में, क्योंकि फोकल लेंथ क्या रहेगा, ऑप्टिकल सेंटर के पास आने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो अगर शॉर्टर फोकल लेंथ है तो लाइट क्या होगी, ज्यादा डाइवर्ज करेगी, हाँ। और अगर कॉन्वेक्स में, सुनो दो केसेस है, कॉन्वेक्स में क्या होगा कि अगर फोकल लेंथ शॉर्टर है तो हमारी लाइट जो होगी वो ऑप्टिकल सेंटर के पास में क्या होगी, कन्वर्ज करेगी, ठीक है, क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। और अगर कॉनकेव वाले में क्या होगा, अगर हमारा फोकल लेंथ क्या है, शॉर्टर है, मतलब छोटा है, तो लाइट जो है वो क्या करेगी, ज्यादा डाइवर्स करेगी, क्या करेगी, ज्यादा डाइवर्स करेगी, ताकि पीछे से उसका फोकल लेंथ क्या हो, थोड़ा आगे शिफ्ट हो पाए, इसकी तरफ, ऑप्टिकल सेंटर की तरफ, बात समझ में। तो अब क्या है, फिर the degree of convergence and divergence of light ray achieved by the lens is expressed in the term of power, ठीक है। तो किसी भी लेंस के कन्वर्जेंस पावर को और डाइवर्जेंस पावर को हम किससे पता कर सकते हैं बच्चों, उसकी पावर से, किससे, उसकी पावर से। और पावर किस पे फोकस हो रही है डायरेक्टली, फोकल लेंथ पे, पावर किस पे डिपेंड कर रही है डायरेक्टली, फोकल लेंथ पे, क्योंकि फोकल लेंथ की वजह से ही कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस हो रहा है, ज्यादा और कम हो रहा है, ठीक है। अगर हमारा डाइवर्जेंस ज्यादा है तो फोकल लेंथ क्या होगा, कम, और अगर हमारा कन्वर्जेंस ज्यादा है, ज्यादा पास में, तो क्या होगा, फोकल लेंथ कम होगा। और अगर दूर में हो रहा है मतलब हमारा जो फोकल लेंथ है वो थोड़ा दूर है, समझो दूर है, तो हमारा जो लेंस का फोकल लेंथ होगा वो भी क्या होगा, बड़ा होगा, क्या होगा, बड़ा, और उसकी वजह से पावर क्या होगा, कम। मतलब सिंपल सी बात है कि अगर तुम पास का देख रहे हो, फोकस तुम अगर पास में कर रहे हो, ठीक है, तुम्हारी पास की नजर खराब है, तो तुम्हें कैसा पावर में रहेगा, फोकल लेंथ क्या हो गया, पास में हो गया, तो फोकल लेंथ पास में हो गया तो पावर क्या हो जाएगी, कम वाला पावर मिलेगा। फोकल पास में है ना, तो एफ अगर पास में है तो एफ अगर बड़ा हो, एफ क्या है, कम है, तो अगर एफ कम है तो पावर क्या होगी, पावर क्या होगी, सुनो फिर से, अब मान लो ये हमारा लेंस है, हाँ, तो दो केसेस लेते हैं, एक बार हमारा फोकस यहाँ पे, ठीक है, ये मान लो ये 2 सेंटीमीटर है, कितना है, 2, ठीक है, और एक बार मान लो 4 सेंटीमीटर पे, क्या है, 4 सेंटीमीटर, दोनों का पावर निकालते हैं, क्या निकालते हैं, दोनों का पावर, तो F इजिकल टू क्या होगा हमारा 1/f, तो 1/2 कितना हो रहा है बच्चों, 0.2, और अगर हम ये से निकाले 1/f इजिकल टू कितना है, 1/4, क्या है, 0. कितना आएगा, ये 0.5 आएगा और ये 0.25 आएगा, तो कौन सी पावर ज्यादा है, कौन सी पावर ज्यादा है, 0.5 वाली, अरे 25 कैसे होगी, 50 है ना, ठीक है। तो अगर हमारा फोकल लेंथ कम है तो पावर क्या होगी, क्या होगी, ज्यादा, और अगर हमारा फोकल लेंथ बड़ा है तो पावर क्या होगी, कम। तो अगर तुम्हें पास का नहीं दिखता, अगर तुम्हें पास का नहीं दिखता तो तुम्हारा पावर क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। और अगर तुम्हें थोड़ा दूर का है, नहीं दिख रहा, तो क्या होगा तुम्हारा फोकल लेंथ, ठीक है। बस अगर पावर समझो, फोकल लेंथ अगर ज्यादा है, फोकल लेंथ अगर ज्यादा है तो पावर क्या होगी, कम होगी, ठीक है। और फोकल लेंथ अगर पास में है तो पावर क्या होगी, ज्यादा। बात समझ में आ गए, हाँ, आंख की नहीं, लेंस की बात कर रहा हूं, ठीक है। आंख की तो पावर फिक्स होती है भाई, आंख में जो हमारी आईज है ना, उसकी जो लेंस है ना वो लिविंग होती है, तो वो अपने हिसाब से फूलती है और सिकुड़ती है, ठीक है। ऐसे देखो, ये इस तरीके का लेंस होता है, हमारे अंदर भी कॉन्वेक्स लेंस होता है, हमारे आंखों में क्या होता है, तो इस तरीके का लेंस है, ठीक है। तो जब हमें दूर का देखना होता है, समझो, जब हमें दूर का देखना होता है तो क्या करता है, वो लेंस को फैला देता है, इसकी वजह से क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। और जब इसको पास का देखना होता है तो क्या करता है, इसको चपटा कर देता है, क्या करता है, चपटा कर देता है, तो फोकल लेंथ क्या होता है, पास का हो जाता है, ठीक है, क्या होता है, पास का हो जाता है। तो इस चीज को बोलते हैं अकोमोडेशन ऑफ आई, क्या बोलते हैं, अकोमोडेशन ऑफ आई। ये हम पढ़ेंगे 11 चैप्टर में या 10 चैप्टर में, हाँ क्या
जिसको दिखता ही नहीं है भाई, वो तो देख जो अंधे होते हैं ना, उनमें जो इमेज होती है वो रेटिना पे नहीं बनती, वो ब्लाइंड स्पॉट पे बनती है। ब्लाइंड स्पॉट समझ में आ गया? हाँ क्या ये वास्तविक और उल्टी और बड़ी। हाँ भाई यहां तक समझ में आ गया? ओए समझ में आ गया? तो पावर ऑफ अ लेंस इज डिफाइंड एज अ रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। जो पावर है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं किसके? फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल से। और अगर हम किसी चीज का भी रेसिप्रोकल लेते हैं तो अगर वो बढ़ता है तो उसके सामने वाली चीज क्या होती है? कम हो जाती है। तो फोकल लेंथ अगर बढ़ेगा, फोकल लेंथ अगर बढ़ेगा तो पावर क्या होगी? कम। और अगर फोकल लेंथ कम होगी तो पावर क्या होगी? ज्यादा। बात समझ में आ गई? फोकल लेंथ, सुनो, फोकल लेंथ बढ़ेगी, पावर कम होगी। बात समझ में आई? फोकल लेंथ कम होगी, पावर ज्यादा होगी। क्लियर है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है? क्लियर है? हाँ समझ में आ गया? ठीक है, तो इसी का चैप्टर खत्म होता है आपका। हाँ तो लाइट खत्म होता है। अब लाइट मैंने तो खत्म करवा दिया, आप अपनी तरफ से कब खत्म कर रहे हो वो देख लेना। ठीक है, बात समझ में आ गई? समझ में नहीं आ रहा तो भाई बताओ क्या समझ में नहीं आ रहा, मैं तो बताने के लिए रेडी हूँ। क्या एग्जांपल बताऊं उसका मैं? चश्मे भाई, चश्मे की पावर होती है बस वो फोकल लेंथ का ही है, उसमें वो एग्जांपल ढूंढना होता है, रियल लाइफ एग्जांपल दूं मैं। चश्मे से अकॉर्डिंग, चश्मा के अकॉर्डिंग जो पावर होता है चश्मे का, उसके हिसाब से होता है भाई। बस इतना समझ ले, तेरे लिए एग्जांपल इंपॉर्टेंट नहीं है। इतना समझ ले कि अगर फोकल लेंथ बढ़ेगी तो पावर क्या होगी? कम होगी। और फोकल लेंथ ज्यादा होगी तो पावर क्या होगी? कम होगी। और फोकल लेंथ ज्यादा होगी तो फोकल लेंथ क्या होगी? कम होगी। पावर कम होगी। हाँ ठीक है, कैसे समझा दो? ठीक है, बात समझ में आ गई? हाँ क्या हुआ? क्या हुआ? क्या है? डायोप्टर। अच्छा हाँ बच्चों, एक चीज और बताना भूल गया मैं, पावर की SI यूनिट डायोप्टर होती है। ठीक है, क्या होते हैं? डायोप्टर। इसको प्लस डी या माइनस डी के नाम से भी जाना जाता है। जो तुम पावर सुनते हो ना, तुम्हारा पावर प्लस 2.3 डी है ना, डी में आता है, वो क्या होता है? डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर। ठीक है, बात समझ में आ गई? हाँ वो चेक करवाओ, जाके चेक करवाओ। वो अलग अलग देखो, सुनो सुनो, जो दूर की नजर कमजोर है और जो पास की नजर कमजोर है, उन दोनों में ही अलग लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। और दोनों ही कंडीशन को हाइपर मायोपिया और मायोपिया कहते हैं, जो हम चैप्टर नंबर 10 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसमें सब बताऊंगा डिटेल में। क्लियर है? समझ में आ गया? खत्म करें, टाटा बाय बाय।